हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल विच इज़ नेम स्टेप फ्रेंड एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो है अबाउट कि सब कुछ ट्राई करने के बाद सारे टेस्ट आ गए हैं, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही। सब कुछ रिजल्ट में ठीक आ रहा है कि भैया सारी रिपोर्ट्स ठीक है, बट स्टिल आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न हो सकता है इसका? इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में डिटेल करेंगे। होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से ही चैनल को मोटिवेशन मिलता है और अच्छी हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ लाने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए क्या होता है, जब हम लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की वजह से क्या होता है, हमने 1 महीने ट्राई करा, 2 महीने ट्राई करा, 3 महीने, मान लो 1 साल ट्राई कर लिया, हम लोग इतना पैनिक करने लगते हैं कि हमने अपने हिसाब के सारे टेस्ट करा लिए। अब टेस्ट तो आ रहे हैं सारे नॉर्मल, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं कंसीव करने के लिए, उसमें स्ट्रेस हमारी बॉडी को बहुत हद तरीके से बहुत सारी चीज़ों को चेंजेस कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं थोड़ा बहुत भी, तो क्या होता है जब हम स्ट्रेस लेते हैं सबसे पहले इफेक्ट कहाँ आता है? हमारे ओव्यूलेशन पे। ओव्यूलेशन पे कैसे आते हैं? जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हार्मोन इम्बैलेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं तो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इफेक्ट करता है। जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इफेक्ट करेगा तो हमारा स्ट्रेस जो है क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हुई, प्लस ओव्यूलेशन में इशू हुआ। जब ओव्यूलेशन में ही इशू हो गया तो आप कंसीव कैसे करोगे? अब आप ही बताओ इस चीज़ को कि जब आपका ओव्यूलेशन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप कंसीव कैसे करोगे? क्योंकि ओव्यूलेशन की एक पर्टिकुलर साइकिल, जैसे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में डिस्कस कर चुका है कि ओव्यूलेशन तब होता है तब रिलेशन बनाना चाहिए इस तरीके से। बट जब आप कंसीव करने का सोच रहे हो और आपका ओव्यूलेशन टाइमिंग ही डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा आपका ओव्यूलेशन हो रहा है? फिर आप ट्राई कैसे करेंगे? ओव्यूलेशन डिस्टर्ब, दैट मीन्स कि कंसीव करने में इशू। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़, जब भी आप ट्राई कर रहे होते हैं तो मान लीजिए आप मेल है और आप प्रेगनेंसी के लिए ऑब्वियसली आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो क्या होगा? अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी स्पर्म मोटिलिटी और स्पर्म में इश्यूज आ सकते हैं, मोटिलिटी एंड मॉर्बिडिटी में। ठीक है, तो स्पर्म का जो फंक्शन है वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट होता ही है ऑब्वियसली। तो स्ट्रेस क्या करता है? स्पर्म के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को देखा है फ्रस्ट्रेटेड थके हुए आएंगे ऑफिस से, फिर दे आर आस्क्ड टू लाइक गेट प्रेग्नेंट एंड ऑब्वियसली इंसान फ्रस्ट्रेटेड है, थका हुआ है, तो स्पर्म को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेस से स्पर्म की जो फंक्शनिंग है वो भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करती है। अब हम बात करेंगे अगर आपने स्ट्रेस लिया तो क्या होता है। ओवर लाइक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके बीपी में भी इश्यूज आ सकते हैं, लाइक प्री इक्लैम्पसिया। बीपी हाई होगा, ऑब्वियसली मिसकैरेज के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेस क्या करेगा? हमारा बीपी को भी इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अब और क्या चीज़ें होती हैं? स्ट्रेस हम लेते हैं ओवर तो हमारी मिसकैरेज होने की संभावना रहती है। अब वो कहेंगे कैसे होती है मिसकैरेज की संभावना? जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपका जो लाइक प्लेसेंटा है उसको जो अटैच करने की जो प्लेसेंटा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, प्लेसेंटा इफेक्ट होता है। तो प्लेसेंटा इफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली कंसीव कर क्या। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्ट्रेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना है। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस और क्या करता है। स्ट्रेस जो है आपके सर्वाइकल फ्लूइड है उसको भी काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। तो सर्विस का फ्लूइड है उसको इफेक्ट करेगा, ताकि जो स्पर्म को अटैच होने के लिए रेडी करता है उसको भी इफेक्ट करेगा। उसको इफेक्ट करेगा तो स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज होगी। स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज हुई तो ऑब्वियसली आप कंसीव कैसे करेंगे? ठीक है, स्पर्म आपके इम्प्लांटेशन को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, स्पर्म क्या करेगा? हार्मोन इम्बैलेंसिंग कर देगा, जिससे आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपको इम्प्लांटेशन भी इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब एम्ब्रियो अटैच होता है यूट्रस वॉल पे तो वो उसकी कैपेसिटी को, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो उसकी कैपेसिटी को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। ठीक है, अब हमारे बॉडी में जो लाइक इम्यून सिस्टम है उसको भी काफ़ी हद तक वीक करता है।
अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो सकता है, उसके साथ साथ आपको इन्फ्लेमेशन की लाइक इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है, जो फिर आप दवाई खाना स्टार्ट करेंगे। दवाई ऑलरेडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसीव करने से, जैसे कहते हैं जब आप कंसीव करते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लो और कुछ लिमिटेड ही मेडिसिन लो, ठीक है। तो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये आपकी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो वो भी इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। फीमेल की बॉडी को इफेक्ट करता है। अब आप सोचते होंगे स्ट्रेस क्या है, हमको तो कोई स्ट्रेस नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके स्ट्रेस के साथ साथ आप आपके पार्टनर को भी स्ट्रेस होगा, बिकॉज यू गाइज आर प्रिपेयरिंग सिंस अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और फीमेल तो फिर भी रो के कैसे करके समझाते, मेल कभी नहीं बताते, दे गो डायरेक्टली इनटू द सम एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। Males usually addicted to like alcohol and all these stuffs, तो alcohol always reduce like sperm की quality, ठीक है। तो एक माइंड में मैप करके चलो कि अगर इस मंथ हम कंसीव नहीं कर पाते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। जब आपकी रिपोर्ट्स ही नॉर्मल आ रही हैं तो क्या इशू हो सकता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो इशू है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस मैंने बताया किन किन तरीके से आपका जो कंसीव करने की क्षमता को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। तो स्ट्रेस आपका इफेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली आप कंसीव कैसे करेंगे। और ज़रूरी नहीं है फीमेल का स्ट्रेस दिख जाता है, मेल का स्ट्रेस नहीं दिखता, उसके पास काम है, पूरी फैमिली का टेंशन, सब कुछ है। फीमेल के पास भी है, बट फीमेल अपने इमोशंस शो कर देती है, मेल शो नहीं करते। तो मेल अपने इमोशंस को हिडन रखते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट इन्वॉल्व, हमेशा अपने रिलेशन को जब भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको एक हंसी खुशी के साथ इन्वॉल्व हुई है। अगर आप स्ट्रेस लेके इन्वॉल्व होंगे अपने पार्टनर के साथ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कंसीव करने में आपको इशू आए, ठीक है। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी कहती हूँ अगर आपको रिलेशन बनाना है, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो प्लीज़ आप स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज स्ट्रेस लेने से आपका ओव्यूलेशन, आपकी बॉडी का जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस होता है, ओव्यूलेशन में गड़बड़ी होती है, स्पर्म की मोटिलिटी ख़राब होती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन भी इफेक्ट होता है, साथ ही साथ कंसीव करने के बाद अगर आप फिर भी स्ट्रेस में जा रहे हैं तो मिसकैरेज की भी संभावना रहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, हम सोचते हैं हाँ हमने तो कंसीव कर लिया, अब हम किस बताए भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो कंसीव नहीं। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन, इसलिए कहते हैं ना स्टार्टिंग के 3 मंथ्स किसी को नहीं बताना। क्यों नहीं बताना, क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें मिसकैरेज होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ध्यान रख लिया दैट मीन्स कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज होता है तो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन की वजह से आप आधे हो जाते हैं वैसे ही। और आप कंसीव करने का सोच रहे हैं, आप नॉर्मल हस्बैंड वाइफ यू आर ट्राइंग, एंड मान लीजिए किसी ने आपसे पूछ लिया कि यार कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो, अरे इस मंथ में भी नहीं हो, उसमें तो फिर आपका सोशल जो इन्वायरमेंट है वो भी आपको फोर्स करेगा कि आप कंसीव करिए। तो उन सब स्ट्रेस को देखो, कोई नहीं आके किसी का बच्चा देखता है, फैक्ट, ठीक है। तो आपको जब कंसीव करना है आप कंसीव करिए, 6 मंथ 1 ईयर तक ट्राई करिए, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर भी आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं फिर भी आप ट्राई करो, और ओव्यूलेशन के टाइम पे ही ट्राई करो। अगर आपने स्ट्रेस लिया ओव्यूलेशन का टाइमिंग गड़बड़ाएगा और आप कंसीव नहीं करो। कौन सी चीज़ों का इग्नोर करना है, लोगों की बातें, हाँ ठीक है, लोगों का क्या है, शादी करा देंगे, बच्चे करा देंगे, बच्चे पढ़ाई क्या कर रहे हैं, सब कुछ लोगों को ही डिसाइड करने देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रहिए, आपको ट्राई करना है, आप एकदम रिलैक्स माइंड से, ये नहीं किसी ने कहा है तो फोर्सफुली लाइक अपना माइंड थोड़ा सा ख़राब कर रहे हैं, ऐसे नहीं करिए, आप ट्राई करिए और पेशेंस रखिए। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस, आपको मिलेगा ज़रूर। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल सब कुछ तो ऑब्वियसली यू विल गेट। तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स रखिए एंड देन ट्राई करिए। होप आप सभी को ये सब वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो थोड़ा बहुत ही मोटिवेशन मिलता है ना, तो लाइफ में आप बहुत आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से कुछ शेयर करेंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि आपके स्ट्रेस को आप कैसे कम करें ताकि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो, ओव्यूलेशन साइकिल रेगुलर हो, ठीक है। स्ट्रेस से कोई नहीं, किसी को नहीं दिखता है, बट स्ट्रेस में इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस, ठीक है। तो पसंद आ तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।